हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि चैट जीपीटी को यूज करके कैसे आप लेसन प्लान बनाएंगे। तो यदि आप टीचर हैं, एजुकेटर हैं, किसी स्कूल को चला रहे हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाने के लिए लेसन प्लान, एक अच्छा ऑर्गेनाइज लेसन प्लान होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप लेसन प्लान नहीं यूज करते हैं तो आपका क्लास का डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्टर्ब रहता है। उसमें आपको क्या कॉन्सेप्ट कवर करने हैं, क्या क्लास वर्क करना है, क्या होमवर्क करना है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति बन गई। मुझे विश्वास है कि आप सभी अपने अपने सब्जेक्ट के अच्छे माहिर खिलाड़ी हैं, इसमें कोई मुझे डाउट नहीं है। लेकिन यदि आप एआई टूल को यूज करते हैं तो आप अपनी क्लास को काफ़ी अच्छे ढंग से सीमलेस तरीके से स्मूथ वे में चला सकते हैं। तो आपको मैं ले चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि एक किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे लेसन प्लान किसी पार्टिकुलर क्लास के लिए कैसे बनाएं। यदि आप चैट जीपीटी के पेज को ओपन करेंगे तो यहाँ पर मैंने फुल स्क्रीन मोड में ओपन किया है। यहाँ पे आएगा, लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग। एक एआई टूल है, इसमें एक काउशन है कि इससे गलती हो सकती है। जो भी लेसन प्लान देगा इसमें आपको थोड़ा सा पढ़ना भी है और देखना भी है कि वो करेक्टली है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे क्लास 2 में इंग्लिश पढ़ाना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको एक्ट लाइक अ लेसन प्लानर ऑफ ग्रेड 2 ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इसमें मैंने एआई को ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप एक लेसन प्लानर हैं ग्रेड 2 के, जो इंग्लिश ग्रामर की अच्छी नॉलेज रखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से इसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि प्लीज मेक लेसन प्लान फॉर 30 minutes for the topic novels and console units. Give me 10 classwork fill in the blanks and 10 homework questions for students। ठीक है, इसमें आपने सारी चीज़ें एआई से बता दी हैं। अब आपको जस्ट इस मैसेज को एआई टूल को सेंड करना है। तो मैं क्लिक करूंगा इस एरो पे। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पर देख रहे हैं एरो का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसको आपको क्लिक करना है। कंप्यूटर स्क्रीन में यहाँ पर है, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखते हैं एआई क्या करता है। तो एक क्विक टूल है जिसकी मदद से आप लेसन प्लान बना सकते हैं। इसमें देखिए लेसन प्लान वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स लिखा हुआ है, ग्रेड 2। सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर, टॉपिक है वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ग्रेड 2। टाइम ड्यूरेशन है 30 मिनट्स का, यहाँ पर 30 मिनट्स लिखा हुआ है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड दैट देयर आर 5 वॉवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। A student will be able to sort and use vowels and consonants in words. टीचिंग एड्स में मतलब टीचिंग एड्स मतलब होते हैं कि पढ़ाते समय आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप फ्लैश कार्ड्स यूज कर सकते हैं जिसमें लेटर्स और पिक्चर्स हो सकते हैं, चार्ट हो सकते हैं शोइंग वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट, वाइट बोर्ड एंड मार्कर्स जो कि नॉर्मली हमारे क्लासरूम में होता है, वर्कशीट फॉर क्लास वर्क। वर्कशीट बोलते हैं प्रिंटेड होम क्लास वर्क या प्रिंटेड होमवर्क, और होमवर्क शीट भी आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है लेसन ब्रेकडाउन 30 मिनट्स में। पहले आपको 5 मिनट्स में इंट्रोडक्शन देना है, ग्रीट स्टूडेंट्स एंड इंट्रोड्यूस द टॉपिक। स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग,
कुछ भी गुड आफ्टरनून बोल के आप जैसा टाइम है विश करके आप क्लास में एंट्री कर सकते हैं और टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सी द अल्फ़ाबेट स्लोली एंड आस्क स्टूडेंट्स टू रिपीट। अल्फ़ाबेट्स को स्लोली बोलना है। ये अल्फ़ाबेट्स मतलब A to Z। आस्क डू यू नो विच लेटर आर स्पेशल, दे आर कॉल्ड वॉवेल्स। ठीक है। एक्सप्लेनेशन 10 मिनट्स में करना है। एक्सप्लेन द वॉवेल्स आर A E I O U, ऑल अदर लेटर्स आर कॉन्सोनेंट। तो इन 5 लेटर्स को आप वॉवेल्स बोलते हैं, रिमेनिंग को आप कॉन्सोनेंट बोलते हैं। फ्लैश कार्ड आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल अपने स्कूल में फ्लैश कार्ड नहीं है, तो आप बोर्ड पर लिख के या बच्चों के नोटबुक में लिख के समझा सकते हैं। फिर है गाइडेड प्रैक्टिस, मतलब जस्ट लाइक आप बोल सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को बच्चे अच्छे से समझे हैं कि नहीं, उसके लिए आप क्वेश्चन दे सकते हैं। राइट लेटर्स एंड वर्ड्स ऑन बोर्ड, आस्क स्टूडेंट्स टू सी इफ द वर्ड स्टार्ट्स विद वॉवेल और कॉन्सोनेंट। डिफरेंट वर्ड्स आप दे सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि वॉवेल से शुरू हो रहा है कि कॉन्सोनेंट से। कंडक्ट अ क्विक वॉवेल कॉन्सोनेंट गेम, होल्ड अप अ लेटर एंड आस्क इज दिस अ वॉवेल और कॉन्सोनेंट। आप लेटर बोर्ड पे लिख लिख के पूछ सकते हैं बच्चों से कि ये वॉवेल है या कॉन्सोनेंट, सिंगल लेटर एट ए टाइम। क्लास वर्क में आप दे सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विथ ब्लैंक्स, राइट V फॉर वॉवेल एंड C फॉर कॉन्सोनेंट। ये डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स में से लेटर्स लिए गए हैं। जैसे B कॉन्सोनेंट है तो C लिखिए, वॉवेल है तो V लिखिए। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दे रहा है। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेंगे। फिर है होमवर्क क्वेश्चन, राइट V फॉर वॉवेल्स, सेम डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है। इसके बाद AI टूल आपसे ये भी पूछेगा, लेट मी नो इफ यू वांट अ प्रिंटेबल वर्कशीट और विजुअल फॉर द क्लास। यदि आप प्रिंटेबल वर्कशीट चाहिए तो ये बना देगा क्विकली, आपको विजुअल चाहिए तो पिक्चर के फॉर्म में भी दे देगा। यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शंस हैं जो आप देख सकते हैं। इन सभी टेक्स्ट को आप कहीं भी देखेंगे तो कॉपी करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, डायरेक्टली यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। यदि यहाँ पे से कॉपी करते हैं तो कॉपी मैंने क्लिक कर दिया है, टिक हो गया, नहीं कॉपी कर दिया मैंने। आप इसको पसंद कर सकते हैं कि अच्छा रिस्पॉन्स है। यदि आप बैड रिस्पॉन्स है, आपको जैसे चाहते थे वैसा नहीं है, तो 2 गलतियां हो सकती हैं। आपने या तो प्रॉम्प्ट को सही से नहीं लिखा है या AI ने अच्छे से आपको डेटा नहीं दिया है। यहाँ पर इसको ऑडियो फॉर्म में आप सुन भी सकते हैं। यहाँ से आप कैनवास में एडिटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से मॉडल को स्विच कर सकते हैं। तो AI के डिफरेंट मॉडल्स हैं। एक ऑटो मॉडल है, GPT-4o है, जो कि अभी का लेटेस्ट मॉडल है, सबसे फास्ट है, सबसे एक्यूरेट है। O4 मिनी है, फास्ट एंड एडवांस रीजनिंग आपको चाहिए तो। GPT-4o मिनी है जो फास्ट है एवरीडे टास्क के लिए। ठीक है। यह सर्च पे गई, इसमें आपको GPT सभी पेजेस, GPT सभी ब्राउजर्स को एक्सेस करेगा और आपको डेटा देगा। क्लियर है। यदि आप यहाँ से चाहते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को प्रिंट आउट निकालना, तो सिंपली आपको इसको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के बाद आप वर्ड डॉक्यूमेंट खोल लीजिए। वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के बाद आप इसमें ऑलरेडी कॉपी किया जा चुका है। यहाँ पे देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में पेस्ट ऑप्शन आ रहा है। इसको यदि आप पेस्ट करेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। एक काम करना है आपको, ये जो ऊपर वाले टेक्स्ट हैं इनको हटा देना है, ताकि ये ना लगे कि AI जनरेटेड है। और लास्ट में जो टेक्स्ट है इनको भी आपको डिलीट कर देना है। इसके बाद आराम से इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रिंट कमांड देके देखिए खूब अच्छे से ड्राफ्टिंग भी है, कहीं कुछ भी गलती नहीं होगी। आप आराम से इसको प्रिंट कीजिए, अपने क्लासेज में यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप AI टूल को अपनी क्लास में यूज करना चाहते हैं, अपने टीचिंग में ऐड करना चाहते हैं, तो आपको लाइफ काफ़ी ईजी रहेगी। जिस काम को करने में आपको घंटों लग जाते हैं, दिन भर आपको लेसन प्लान बनाते रहिए, चेक करते रहिए, ये सारी चीज़ें और भी करके देगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कर नहीं सकते, लेकिन AI टूल यूज करने से आपकी लाइफ आसान। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है किसी भी तरीके से, तो लाइक कीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो आपको मैं देता रहूँ एकेडमिक चीज़ों को लेकर या किसी अदर एस्पेक्ट के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।